हेलो एवरीवन, इस वीडियो में ना हम बात करेंगे कुछ चीज़ों की। मुझे उम्मीद है कि आपको जानकर बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि जो टेक्स्ट है ना वो यहाँ से जो है वो जूम होता हुआ आए और फिर स्क्रीन से गायब हो जाए, यानी कि कैमरे की तरफ आए और फिर कैमरे से आगे निकलकर हाइड हो जाए। तो उसके लिए ना सबसे पहले हमें कोई टेक्स्ट यहाँ पर टाइप करना होगा। जैसा कि मैं यहाँ से लेता हूँ टाइप टूल और टाइप करता हूँ यहाँ से लास्ट 24 आवर्स। इसका जो स्केल है ना मैं बढ़ा देता हूँ और मैं चाहता हूँ, एक तरीका तो ये है कि यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल हम जैसा कि यूक्रेन को ले लेते हैं। वैसे ये इजी मेथड है, तो यहाँ पर आ गया यूक्रेन। यहाँ अब मैं इसे क्या करूंगा कि यूक्रेन को ना जूम आउट करूंगा। मैं यहाँ पर इसे ड्रा भी कर लेता हूँ। अच्छा, ये अब हमें पता चल रहा है कि यूक्रेन जो है ना यहाँ पर मौजूद है। मजीद जूम आउट किया, इसे मैं लेकर जाऊंगा जहां तक ना ये ब्लैक स्क्रीन नहीं आती, यानी कि इतना जूम आउट करूंगा और इसको ना मैं लेकर जाऊंगा ऊपर की तरफ यहाँ पर। अच्छा, अब ये हमारा टेक्स्ट था, तो इसे कुछ हम बेस्ट लुक देखते हैं। इसकी करता हूँ मैं डुप्लीकेट, कंट्रोल डी। नीचे वाला जो है ना इस पर मैं इसका कलर जो है ये कर देता हूँ रेड। ओके, ये रेड हो चुका है। अगर ऊपर वाले को हाइड करेंगे ना तो नीचे ये रेड कलर हमें नजर आ रहा है। अब मैं क्या करूंगा कि इन पर नीचे वाले पर लगाऊंगा डीप ग्लो इफेक्ट। ओके हो गया, तो ये अब जो है ना बेस्ट लग रहा है। अब इन दोनों ऊपर वाले जो टेक्स्ट है ना इन्हें करूंगा मैं 3D में कन्वर्ट और वर्ड मैप का एंकर के साथ पेरेंट कर दूंगा। अब ये जो यूक्रेन है ना इसे हल्का सा मैं आगे रखूंगा। मैं चाहता हूँ कि ये जो हमारा टेक्स्ट है ना ये जाए 1 सेकंड तक ना, और 1 सेकंड से आगे यूक्रेन आए। यहाँ पर मैं की फ्रेम सेट करूंगा और अब मैं आऊंगा यहाँ पर 1 सेकंड पर और यहाँ से इसे करूंगा जूम। यार ऐसे कर लो, यूक्रेन को कर दो यहाँ से फिट व्यू टू फीचर। तो जैसे ही मैंने फिट व्यू टू फीचर किया ना हमारा जो टेक्स्ट है ये जूम ऑटोमेटिक हो चुका है। अब आप कहोगे कि हमें तो नजर नहीं आ रहा, अभी आएगा। अभी आप देखो, ये देखिए पहले यहाँ था, अब ऐसा कैमरे की तरफ और फिर आगे गुजर जाएगा ऐसे। अच्छा, अब जो है ना और इसे अट्रैक्टिव बनाते हैं, हम इस पर लगाते हैं टाइपराइटर इफेक्ट। मैंने दोनों पर लगा दिया है। अब मैं इन कीज को करूंगा फिक्स। यहाँ पर ना ये बेस्ट रहेंगे। कीबोर्ड से F9 को प्रेस करूंगा और अब इसे मैं करूंगा ना प्ले, तो आपको मजा आएगा। ओके हो गया। एक मेथड तो ये था। अब हम जो है ना सेकंड मेथड जो है वो देखते हैं। अच्छा, सेकंड मेथड जो है वो क्या होगा, तो उसके लिए मैं वापस आता हूँ। अच्छा, ये हमारा जो टेक्स्ट है ना मैं चाहता हूँ कि ये जूम इन हो हमारे कैमरे की तरफ और फिर यहाँ से स्क्रीन से आउट हो जाए। तो पहले ही 3D कर रखा है। अब मैं क्या करूंगा कि मैं चाहता हूँ ये 1 सेकंड तक ना आए, तो कीबोर्ड से मैं ये जो स्टार का बटन है ना इसको प्रेस कर दूंगा और यहाँ पर लग जाएंगे की फ्रेम्स। मैं इस बटन को जो है वो आप को दिखा दूंगा ताकि आपको कोई इशू ना बने। तो ये लग चुके हैं। अब मैं क्या करूंगा कि मैं चाहता हूँ कि ये स्टार्ट से ना आए और यहाँ पर आकर यहाँ से स्क्रीन आउट हो जाए। इसमें हम जो ये हमारा मैप है ना इसे हम जूम आउट जूम इन नहीं कर रहे, बस सिंपल इस टेक्स्ट को करेंगे। तो यहाँ पर मैं इसके आऊंगा पोजीशन, कीबोर्ड से P और शिफ्ट S को प्रेस कर दूंगा और इनके की फ्रेम्स जो है ना वो यहाँ से हमने पोजीशन के की फ्रेम को इन करना है, ना कि स्केल के की फ्रेम को। वो अगर बाद में करना पड़ा तो वो कर लेंगे। अब मैं आऊंगा नेक्स्ट पर और जाऊंगा मैं यहाँ से 2 व्यूज में और यहाँ पर देखे ना तो मैंने इस 2 व्यूज को ना यहाँ पर लेफ्ट कर रखा है। यहाँ से इस मूड को अगर लेफ्ट किया हुआ है तो फिर ठीक है, अगर नहीं किया तो आप अपनी मर्जी मुताबिक कर सकते हैं। अब यहाँ से मैं इसे पकड़ूंगा और लेकर जाऊंगा बाहर की तरफ, यानी कि स्क्रीन से बाहर की तरफ इसे मैं मूव करूंगा। यहाँ से मैं इसे जूम किया है तो वो इसलिए बड़ा हो गया। अब मैं और इसे मूव करूंगा और इसे मैं इतना मूव करूंगा कि ये जो है ना स्क्रीन से बाहर चला जाए। अच्छा, ये अब ऊपर की तरफ गया है। ये भी बहुत ही प्यारा इफेक्ट बन चुका है। अगर आप देखोगे ना मैं इनको कीबोर्ड से F9 को प्रेस कर दूं फॉर इजीज और अब देखिए ये कुछ इस तरह से आएगा।
पहले इस तरह से। अच्छा, ये इस तरह से यानी कि ऊपर की तरफ चला जाएगा। और अगर आप चाहते हैं ना कि ये जो टेक्स्ट है ये ऊपर की बजाय नीचे की तरफ आए, तो फिर आप इसे क्या करो, नीचे की तरफ लेकर आ जाओ, इस तरह यहाँ से पकड़कर नीचे की तरफ। तो अब ये नीचे की तरफ आएगा इस तरह से। आई होप आपको इस इफेक्ट का भी पता चल गया होगा कि ये इफेक्ट हमने कैसे बनाना है। और बहुत सारे शॉर्ट्स में आपने ये इफेक्ट देखा भी होगा, लेकिन आप सोच रहे होंगे कि कैसे इसे बनाया जाए। तो ये इस तरह से आएगा। अच्छा, इसकी जो स्पीड है ना वो काफी फास्ट है, ये देख। तो इसकी स्पीड जो है ना वो आप कम कर सकते हैं इन की फ्रेम्स का फासला बढ़ाकर। ये इस तरह से आएगा। वो अपने जो प्रोजेक्ट है ना उस हिसाब से इसका स्पीड कम या ज्यादा कर सकते हैं। अच्छा, ये भी हो गया। अब एक और जो टेक्स्ट है ना वो हम लगाते हैं, वो इस तरह का नहीं होगा और उस पर थोड़ा सा जो मेथड है वो भी डिफरेंट यूज होगा। सबसे पहले यहाँ पर मैं आऊंगा एनिमेशन कंपोजर में। यहाँ पर हमें बने बनाए मिल जाते हैं टेक्स्ट प्रीसेट्स। तो यहाँ से मैं आऊंगा। अच्छा, यहाँ पर हम आए ना एसेंशियल टाइपोग्राफी में। बाय द वे ये मैंने जो प्रिंग एनिमेशन कंपोजर है ना ये न्यू इंस्टॉल किया है, तो इसमें कुछ मेथड्स जो है वो चेंज है। तो मैं जो हूँ ना ये वाला लूंगा, ये वाला मोशन वाला। तो इसे मैं करूंगा यहाँ से ऐड। ये अब आ चुका है। अब इस पर क्लिक करूंगा और यहाँ पर आऊंगा मैं टेक्स्ट में। यहाँ पर मैं टेक्स्ट लिखता हूँ। अच्छा, ये जो है ना ये टाइप हो चुका है। और अब जो है ना ये पूरा इसलिए नहीं आ रहा था कि ये यहाँ से जूम नहीं हो पाता। अब यहाँ पर मैं इसे रखता हूँ और इसका स्केल जो है ना वो बढ़ा लेते हैं या कम कर लेते हैं। सबसे पहले तो इस यूक्रेन को मैं रिमूव कर रहा हूँ। अब मैं इसे करूंगा 3D में कन्वर्ट और वर्ल्ड मैप का एंकर के साथ पेरेंट कर दूंगा। अच्छा, यहाँ से थोड़ी सी मैंने इसमें चेंजिंग करता हूँ। मैं इसका जो बैकग्राउंड है ना वो कर देता हूँ रेड। ओके, और इसका जो ऊपर वाला है ना टेक्स्ट इसे व्हाइट कर देता हूँ। तो ये जो है ना बेहतरीन लगेगा ऐसे। और इस पर एक और इफेक्ट मैं अप्लाई कराता हूँ, ड्रॉप शेडो, जो इसके नीचे आएगा। तो ये बहुत ही प्यारा बन जाएगा। अच्छा, और इसका जो साइज है ना वो 15x15 में रख देता हूँ, यानी कि इसकी जो डिस्टेंस है वो भी 15 होगा और सॉफ्टनेस जो है वो भी 15 होगी। ये अब बेस्ट है। अब मैं क्या करूंगा कि इसके स्टार्ट में ना लगाऊंगा, यहाँ से की फ्रेम को ऐड करूंगा और जाऊंगा 1 सेकेंड तक ना मैं इसे करूंगा जूम इन। और जूम इन कितना करूंगा, यहाँ से मैं इसका जो है ना टाइटल एक्शन सेफ इसे इन कर दूंगा, ताकि हमें पता चलता रहे कि ये कहाँ पर है और कितना जूम इन होना चाहिए। तो यहाँ पर मैं इसे लेकर आता हूँ, हल्का समय से लेफ्ट करता हूँ ताकि ये सेंटर में आए। अच्छा, अब देखिए, अब ये तो ऐड हो चुका और इफेक्ट बन चुका है। ये कुछ इस तरह से आएगा। इस तरह से। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल हम नीचे से हमने यूक्रेन को दिखाना है या फिर किसी भी कंट्री को, जैसे कि मैं अगेन यूक्रेन को ड्रा करता हूँ। ये आ गया यूक्रेन। तो इसको कहाँ जाना चाहिए, इसको हमने कैमरे की तरफ मूव करना है और जो है ना फिर स्क्रीन से हमने इसे बाहर लेकर जाना है। तो पहले तो इस यूक्रेन को मैं इसके नीचे रखूंगा। तो अब जो हमने पीछे मेथड यूज किया था ना पोजीशन वाला, वो नहीं होगा। यहाँ पर हम मेथड इसका यूज करेंगे स्केल वाला। ठीक है जी, ये नीचे वाला टेक्स्ट पहले ही हम इससे रिमूव कर देते हैं। ओके, ये लाइन वाला हमारा। तो यहाँ पर हम ना इसके स्केल को इन करेंगे और हम चाहते हैं कि ये यहाँ से आउट हो जाए, यहाँ से। तो स्केल के की फ्रेम को मैं इन करूंगा और 2 सेकंड पर जाऊंगा और यहाँ पर ना मैं कीबोर्ड से एस को प्रेस करके इसे करूंगा जूम इन। ऐसे इतना काफी है। अब वापस मैं आऊंगा पहले की फ्रेम पर और कीबोर्ड से शिफ्ट पी को प्रेस करूंगा। अगेन नेक्स्ट की फ्रेम और यहाँ पर, अच्छा पहले फ्रेम पर इसकी पोजीशन को इन करूंगा और जाऊंगा नेक्स्ट की फ्रेम पर। तो यहाँ पर ये आया था और अब जो है ना हम जाएंगे, अब हम 2 व्यूज में नहीं जाएंगे। अब हमने ना इसे यहाँ से पकड़ना है और चाहे तो इसे ऊपर की तरफ ले जाएं, चाहे तो नीचे की तरफ ले आए। तो मैं इसे ना पकड़ कर ले जाऊंगा ऊपर की तरफ, यहाँ से ऊपर की तरफ कुछ से। तो अब ये जो हमारा इफेक्ट है ना ये भी बन चुका है। ये कुछ इस तरह से आएगा।
ऐसे। और नीचे से हम अब लेकर आएंगे यूक्रेन को। ये रहा यूक्रेन। और पहले तो हम आएंगे इसके स्टार्ट में, की फ्रेम को इन करेंगे और जाएंगे हम यहाँ पर, और यहाँ पर ना फिट व्यू टू फीचर कर देंगे। तो ये जो है ना कुछ इस तरह से बनेगा। यहाँ से की फ्रेम को इन करेंगे और हम जाएंगे ना यहाँ पर और इसे कर देंगे फिट व्यू टू फीचर। तो अब ये जो हमारा इफेक्ट है ना ये भी रेडी हो चुका है। ये कुछ ऐसे आएगा और फिर मूव हो जाएगा ऊपर की तरफ। ओके हो गया। अब आप थोड़ा सा अपना माइंड यूज करके इसे और अट्रैक्टिव बना सकते हैं। और अब जो थर्ड नंबर पर है ना वो हम किसी इमेज या फिर इमोजी को कैसे जूम इन करेंगे या फिर जूम आउट करेंगे। तो वो ही मेथड हम देखते हैं कि वो कौन सा मेथड होगा। तो इसे भी मैं रिमूव करता हूँ। ये एक ब्लास्ट हेड वाला इमोजी है। बाय द वे मैंने गलबन एक वीडियो में बताया था कि आपको ये कहाँ से डाउनलोड करने चाहिए या इजीली फ्री में मिल जाते हैं। तो आप वीडियो को देख लें, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आपको पता चल जाएगा। सबसे पहले इसकी ग्रीन स्क्रीन को मैं रिमूव करूंगा। और अब ये जो यूक्रेन है ना इसका जो ब्लेंडिंग मोड है ना वो मैं चेंज कर दूंगा। जैसे कि करूंगा मल्टीप्लाई या फिर ओवरले कर लेते हैं, क्योंकि ये बहुत ही ये ठीक है। अब ये जो है ना हेड है जो है ब्लास्ट, इसका स्केल जो है ना मैं कम करूंगा। ओके हो गया। अब इस पर आप ड्रॉप शेडो भी ऐड कर सकते हो। तो क्या करूंगा, यहाँ पर अगेन सेम मेथड को यूज करूंगा। सबसे पहले इसे करूंगा 3D में कन्वर्टर। ओके, वर्ड मैप कॉम एंकर के साथ पेरेंट हो चुका है। अब इस यूक्रेन के ना की फ्रेम को इन करूंगा और कुछ फ्रेम आगे जाकर ना फॉर एग्जांपल 1 सेकंड पर इसे जूम इन कर दूंगा। तो ये यहाँ पर आ जाएगा हल्का सा यहाँ। ठीक हो गया। अब ये देखे ना हमारे की फ्रेम जो हमने मेन वर्ड मैप कॉम पर ऐड किए हैं ये वाले हैं दोनों। ऐसे आएगा, ऐसे हो जाएगा। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर तो हमारा ये जूम इन इफेक्ट आ गया हमारी मैप एनिमेशन वाला। तो अब इसे मजीद मैं कैमरे की तरफ मूव करना चाहता हूँ और फिर स्क्रीन से जो है ना हाइड करना चाहता हूँ या एक तरफ ले जाना चाहता हूँ। तो यहाँ पर मैं आऊंगा इस वाले की फ्रेम पर, लास्ट की फ्रेम जो था। तो इस इमोजी की ना आऊंगा मैं पोजीशन में, पी को प्रेस करूंगा और अब हमने देखना है कि हमने इसे कहाँ पर। फॉर एग्जांपल मैं इसे करता हूँ यहाँ पर आगे जाकर ना तकरीबन 2 सेकंड पर। अगेन जाएंगे हम 2 व्यूज में और यहाँ से इसे पकड़ कर ना हम लेकर जाएंगे स्क्रीन से बाहर। अच्छा, ये अब आप पर डिपेंड करता है कि आप इसे जो है ना ऊपर की तरफ ले जाए या फिर नीचे की तरफ ले आ। हो गया। असल में मेरा जो माउस है ना वो उसका जो व्हील है वो खराब हो चुका है, तो इस वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। ओके, अब हम देखते हैं कि हमारा ये इफेक्ट है कैसे बना। ठीक हो गया। तो ये कुछ इस तरह बनेगा, यानी कि बिल्कुल कैमरे से होता हुआ ये देखें ये जाएगा, जैसा कि ये कंप्लीट कैमरे के आगे आ गया है। अब आप इसकी पोजीशन को भी एडजस्ट कर सकते हैं कि ये कैमरे के आगे ना आए बल्कि यहाँ से नीचे की तरफ चला जाए। आई होप ये जो है ना मेथड्स आपको पसंद आए होंगे। और आपसे एक मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मेरी वीडियोस को डाउनलोड मत किया करें, ऑनलाइन देखा करें। अभी तक मेरे जो 1 साल से मैं मैप एनिमेशन पर ये वीडियोस बना रहा हूँ, लेकिन 2000 जो है ना हावर्स हुए हैं।